बोल, आपका व्यवहार और आपकी आत्मिक प्यार से सेवा करने से उसका कई गुना पुण्य कर्मों का खाता जमा होता है। आज बाबा ने कहा हम सब सतयुग में जाने के लिए बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ऐसी दुनिया स्थापन करता है जो आपस में बहुत प्यार होगा। तो बाबा ने कहा संगम युग पर भी आप बच्चों का बोल चाल व्यवहार इतनी रूहानियत हो, इतनी आपसी प्यार हो, तो एक दूसरों को देखते ही ये लगे कि हमारा परिवार है। आज बाबा ने सारी महावाक्य में बोला अपना बोल को कैसे रखना चाहिए। जैसे परसों भी बाबा ने उससे अगले मुरली में कहा था कि आपका बोल महावाक्य बन जाए, आपका बोल ऐसे निकले जो छात्र के समान सुनने के लिए लोगों को इच्छा। आज भी बाबा ने बाबा की प्यार से ही हम बच्चों को धारणा व्रत बनाने के लिए ये बाबा की महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है। सुखदायी बन सबको सुख देना है। मीठे बच्चे तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह में रहना है। सुखदायी बन सबको सुख देना है। गुणग्राही बनना है। आज बाबा ने ये भी कहा किसका अवगुण नहीं देखना है। हमारे में भी तो हजार कमियां हैं, तो किसी का भी अवगुण नहीं देखना है, गुण उठाना है। प्रश्न है आपस में रूहानी प्यार ना होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? दुनिया में तो जिस्मानी प्यार है ना, और बाबा हमको अपना बच्चा बनाकर रूहानी प्यार देता भी और सिखलाता भी, और कैसे होगा? एक दूसरे को आत्मा समझना। उत्तर है देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। क्या करते एक दूसरों की कमी वर्णन करते, तब क्या होता है? रूहानी प्यार नहीं रहता है। जब आत्म अभिमानी बनते हैं, जब आत्म अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का कोरना रहता है। स्वयं की खामियां निकालने का कोरना रहता है। सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है। मीठे सुखदायी बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है। क्या रहता है? जब आत्म अभिमानी बनते, स्वयं की खामियां निकालने का पूर्णा रहता है, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, मीठे सुखदायी बनते हैं, तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है बच्चे, किसी के भी अवगुण मत देखो।
बाप की स्त्री मत है बच्चे, किसी के भी अवगुण मत देखो। गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। गुणवान बनने का और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जाति गुण एक बाप में है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो, तब प्यार से रह सकेंगे। सबसे जाति गुण एक बाप में है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातें छोड़ दो, तब प्यार से रह सकेंगे। अभी तुम बच्चों को ये मालूम है कि ये बेहद का बाप हमको सतो प्रधान बना रही है और मूल युक्ति भी बता रही है। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते कि बच्चे तुम भाई भाई हो, आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। तुम्हारा था तो बराबर और अभी नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती है, परमधाम में वहाँ शरीर तो है नहीं। तो बेहद का बाप बैठकर बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाबा ने समझाया है, तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, ऐसा तुमको किसने बनाया? बाप ने बनाया है ना। फिर तुम कैसे नीचे उतरे? ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय चला गया। तुम जानते हो हम पहले सतो प्रधान थे, तो आपस में हमारा बहुत लव था। बाबा ने भाइयों को शिक्षा दी है, तुम आत्मा भाई भाई का आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सबका बाप हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की। तुम जानते ही हो, समझते हो, जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते रहेंगे। हम सतो प्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला कि हम देवताएं भी आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की तो बहुत महिमा है। हम वहाँ के निवासी थे, फिर नीचे उतरते आए हैं। पहली तारीख से लेकर आज 5000 से बाकी कुछ वर्ष आकर के रहे। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम देह अभिमान के कारण से एक दोनों प्यार नहीं रहा। बाबा समझाने को देना, एक दो की खामियां निकालते रहते, यार क्यों कम हो? बाबा की महावाक्य, इसमें तो कोई मिलावट नहीं है। तो बाबा ने क्या खामियां निकालने से आपस में प्यार कम होता है। तुम बहुत आत्माभिमानी थे, ऐसी किसकी खामियां भी नहीं निकालते थे। खामियां निकालते रहते हो ना, अब तो एक दो की खामियां निकालते रहते हैं। बाबा का खामियां पहले नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है, इनमें यह है, तब आपस में बहुत प्यार था। अब वही अवस्था धारण करनी।
फिर भी द्वापर में जब हम आए तो एक युग कितना नहीं थी ना, अब तो धीरे धीरे अति की ओर जा रहा है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं और लड़ते झगड़ते हैं। अब वह तो बंद कैसे हो, यह तो बाप ही बैठ समझाते। बच्चे तुम सतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तमो प्रधान बने हो, तो तुम कैसे मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनना, अब ऐसे मीठा बनो। तुम खुदाई थे, सुखदाई थे, फिर दुखदाई बने। रावण राज्य में एक दो को दुख देने, काम कटारी चलाने लगे। सतो प्रधान थे तो काम कटारी भी नहीं चलाते। ये 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े शत्रु। यह है विकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है। यह भी तुम जानते हो, राम राज्य रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते करते क्या हुआ, बाबा ने कहा सतयुग भी पूरा हो गया, त्रेता भी पूरा हुआ, द्वापर भी पूरा हुआ और कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े। तुम्हारी वो रूहानी खुशी भी गुम हो गई, जो रूहानी खुशी प्यार था वो भी गुम हो गई। अब तुमको सतो प्रधान बनना, तो मैं आया हूँ तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। यह भी बाबा समझाते, बच्चे जब 5000 वर्ष के बाद संगम युग होता है तभी तो मैं आता हूँ, तुमको समझाता हूँ, फिर से तुम सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतना खामियां निकलती जाएगी। तुम सतो प्रधान देवी देवता थे तब कोई खामियां नहीं थी, अब खामियां निकलेगी कैसे, क्वेश्चन मार्क बाबा पूछते। आत्मा को ही अशांति होती है, अब अंदर जांच करनी चाहिए हम अशांत क्यों बने। जब हम आत्मा भाई भाई थे तो आपस में हमारा बहुत प्यार था, और फिर वही बाप आया है, कहते बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से बहुत प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते। अब बाप कहते बच्चे तुम्हें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाबा ने हमको बस्ता दिया था, 21 जन्मों के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाप फिर आया हुआ है, तो क्यों ना उनकी मत पर चल फिर से पूरा बस्ता ले ले। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने लाडले थे, तुम्हारे में कोई मतभेद नहीं। तुम बच्चे कितने सॉरी तुम कितने अढोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा अभी भी तुम नहीं करते थे। अभी कुछ ना कुछ है, निंदा अभी तुम करते। ये अभिमान स्वार्थ है ना, तब स्वार्थ नहीं था। तो बाबा ने कहा वो तो भूल जाना चाहिए, बस हम आत्मा भाई भाई, एक बात को याद करना है,
बस यही गुना लगा हुआ है कि हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बन जाए। फलाना ऐसा है, इसने यह बोला है, अरे इन सब बातों को भूल जा। बोला तो बोला, उसने अपने कर्मों का खाता जमा किया है, हम क्यों उसमें दिमाग लगाए। तो बाबा ने कहा ये सब भूल जाओ, ये सब अब छोड़ो। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ, दूसरे का अवगुण नहीं देखो। देह अभिमान आने से ही अवगुण दिखाई देता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब भाई भाई को देखो तो गुण देखेंगे। आत्मा में गुण तो है, तो थोड़ी ना सारे जब गुण आगे कुछ तो है, इसी के आधार पर संसार भी टिका हुआ, दुनिया भी चल रही है। ऐसा थोड़ी, बाबा ने कहा कुछ तो है ना। अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को याद, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा। झगड़ा क्यों? अपने में तो 100 गुण हो तो दिखाई नहीं देता और उसको ढक भी देते हैं, और दूसरा गलती ना भी किया हो तब उसको गलत ठहराया जाता है। ये क्या मतलब? तो बाबा ने कहा भले कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है रजो तमो प्रधान है, तो जरूरी उन्हों की चाल भी तो ऐसी होगी ना। रजो प्रधान या तमो प्रधान है, कभी चाल भी ऐसा हो। अपने को देखना चाहिए कि हम कहाँ तक सतो प्रधान बने। सबसे जास्ती गुण है बाप, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अब गुण छोड़, अब गुण धारण करो। बाबा कितना गुणवान बनाते हैं, कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाप तो सदा सुखदाई है ना, तो सदा सुख देने और सतो प्रधान बनने का प्रेरणा रखो, और कोई बातें किसी सुनो नहीं, कोई की ग्लानि आदि भी नहीं करो। सब में कोई ना कोई खामियां तो जरूर है। संपन्न बनते तो यहाँ बैठे रहते क्या? कोई ना कोई खामियां तो जरूर है। खामियां भी ऐसी है कि खुद ही समझ नहीं सकते, दूसरे समझते हैं इनमें ये खामियां, अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल भी निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये सब बातें होती है। यहाँ तो खामियां है, परंतु अपने को ना समझने के कारण मियाँ को समझ ले। दूसरों की कमी तो एक विचार दिखाई पड़ेगी ना, और अपने में दिखाई नहीं पड़ता। मैं तो अच्छा हूँ, वो खराब है। बाप कहते मियाँ मिठू तो मैं एक ही हूँ। बाबा तो जन्म मरण चक्कर में आते नहीं, हिसाब किताब नहीं। अगर मियाँ मिठू हूँ तो मैं एक ही हूँ। तुम सबको मिठू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ, इसीलिए जो भी अवगुण आदि है अब सब छोड़ दो। अपनी नबज देखो, और मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता है। अपना नबज क्या देखो, मीठा मीठा बाबा को कितना प्यार करता है, कितना खुद समझता हूँ और दूसरों को भी समझाता है।
देह अभिमान आ गए तो कोई फायदा नहीं होगा। बाप कहते तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, अब फिर बनो। श्रीमत पर चल मुझे याद करो, क्योंकि सिर पर पापों का बोझ बहुत है। उससे उतारने का चिंतन रहना चाहिए। श्रेष्ठ जन्म का जो पाप कर्मों का बोझ सिर पर है, उसको कैसे उतारा जाए इसकी चिंतन करना चाहिए। देवताओं के आगे जाकर कहते हम पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसीलिए उन्होंने महिमा गाते। आप सर्वगुण संपन्न, सुलाकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, फिर घर में आकर भूल जाते। देवताओं के आगे जाते हैं, अपने से जैसे उनको घृणा आती। हाँ वो इतना तो प्रधानमंत्री से कहाँ हमें तो घृणा आती, फिर घर में आते तो कोई घृणा नहीं। जरा ख्याल भी नहीं करते कि इन्हों ऐसा बनाने वाला। और बाबा कहते बच्चे यह पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है तो यह पढ़ाई पढ़ना है, श्रीमत पर चलना। पहले पहले बाबा कहते अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसीलिए अब माँ में कम याद करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो माँ में कम याद करो। देवी गुण भी धारण करनी है। भाई भाई समझो और एक बाप को याद करो। भाई भाई समझो और एक बाप को याद करो। बाप से ये वर्षा लेना, यह बुद्धि में धारण करनी है। तो बावन का लोग उनकी स्मृति करते हैं, स्तुति करते हैं, दूसरी तरफ उनकी ग्लानि भी करते हैं, क्योंकि जानते नहीं है। कहते कुत्ते बिल्ली सब में है, सब परमात्मा के रूप है। जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए बाप को याद करने। भले आगे भी याद करते थे, परंतु वह बेविचारिया भक्ति मार्ग में जिसको याद करते आए हो सब अभी तमो प्रधान हो गए। आत्मा तमो प्रधान है तो खुद सतो प्रधान तमो प्रधान को याद करते हैं। खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। अब हमें फिर से सतो प्रधान बनना। वहाँ भक्ति नहीं तो याद करना पड़ेगा, उसमें याद करने की दरकार नहीं। बाबा समझाते बच्चे बस यही पूर्णा रखो कि हमें सतो प्रधान बनना। कैसे बने तो कैसे बने? ज्ञान तो बहुत सहज है, ये वेद पर भी समझा सकते। ये वेद का बाप है, इनसे हमें वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्व तो जरूर यहाँ तो होगी ना। शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। देवताएं कैसे बने? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से बने। तो बाबा पढ़ाई पढ़ाता है, इससे देवता बनते। सारा मजा पढ़ाई और याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाती हैं। बाबा समझाते रहते बच्चे और देह अभिमान छोड़ो, कोई की खामियों को नहीं देखना। पक्का आज बाबा ने बार बार कहा
यह करता है, अरे वो करता है, फलाना ऐसा है, इन बातों से कोई फायदा नहीं। टाइम वेस्ट। नहीं, अज्ञानी की बात, ज्ञानी ज्ञानी, हाँ, लेकिन ज्ञानी ज्ञानियों की भी कमी देखते हैं ना आजकल। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हर एक अपनी संस्कार के बस है, लेकिन वो हमारी कहने से तो नहीं सुधर रहा ना। आजकल तो समय ऐसा शिक्षा देने की भी चली गई, आप वाइब्रेशन के द्वारा उनको कुछ कर सकते तो दिल में डुबकी लगाते थे। तो देखो ये जो लड़की है क्या बोलती है, क्या कहती है। पहले भी जब हम ही लोग आए ना, तभी भी भट्टियां चलती थी। टीचर्स की जो भट्टी होती थी मधुबन में, पांडव भवन में, शांति वन में तो भट्टियां कम हुई। तो दादी, बड़ी दादी खुद ध्यान रखते थे कौन कैसे चलता है। ये पर्स पर्स लटकाना ये शांति वन में शुरू हुई है, पहले दादी को पसंद नहीं है ये सब। कई चीजें, घड़ी पहनना, समर्पित होने के बाद बहुत सारी चीजें अगर दादी उसको नोट करती थी, और बीच जो क्लास होती थी ना, फिर दादी उस समय दुर्गा के रूप धारण करती थी। और दादी को इतना हम सभी टीचर से प्यार था, दादी बोलते बोलते दादी के आंखों में भी प्यार के आंसू आ जाता था कि मैं आप सबकी, आप मेरी सभी सखियां, अब हम, हमारे को लोग सारी देख रही हैं, तो हमारी बोल चाल, व्यवहार, चाल चलन जो भी, इस प्रकार स्टूडेंट्स का भी दादी ध्यान रखती थी और सबको एक जैसे पालना भी देती थी। पर उस समय जो दादी ने सुधारा, जो देखा, अब नहीं हो सकता है। मैं जब संदेशी दादी के पास रहने लगी, दादी 3:30 बजे से पहले उठ जाते थे। और दादी की जब मैं ब्राह्मणी बनने लगी, दादी ने मुझे 2-4 बात खास ध्यान दिलवाया कि अगर मैं 3:30 बजे उठती हूँ, तुमको 3 बजे मेरी खटिया के पास खड़े रहना चाहिए, तब तुम पास। अगर तुम 3 बजे नहीं उठती है, मैं उठने के बाद उठती है, तो फेल। दादी की स्नान करने के बाद हम स्नान करते थे, वो बाथरूम पूरा धुलाई करना, उसको सुखाना, और दादी के बाथरूम में ही दादी के कपड़े होते थे, ऐसे कपड़े लगाना जैसे कि सूर, इसको कोई नहीं कहेगा बाथरूम, और ऐसे कपड़े सेट करके लगाना। अगर कपड़े प्रेस करने के बाद जरा भी सेलवेट रह जाती थी या कहाँ मूसा मूसी रह जाती थी, दादी पसंद नहीं करती थी। और उस समय कोई मशीन थोड़ा न थी। हम 7 बजे दादी के कपड़ा 6:30 बजे धुलाई करके सुखाते थे, 9 बजे दादी को प्रेस करके सारी कपड़ा दादी के खटिया पर रख के आते। फिर दादी देखती थी प्रेस, मेरे को आता नहीं था और दादी ने सिखाया, फिर करके देखती थी ठीक करी या नहीं करी। तो देखने के बाद हम अलमारी में सेट करते थे। सवेरे 6:30 बजे धुलाई करके सब कुछ करके और सुखा के हम क्लास में जाते थे। और दादी क्लास में जाने से पहले, आजकल तो बहनें पीछे बैठ जाती ना, सामने दादी के सामने, क्योंकि कभी बारिश हुई, कभी कुछ हुआ, तो दादी को लहर आती थी, जाओ बालिकियां जाओ, आज पकौड़ी बना के लाओ, आज फलाने बना के लाओ। आगे बैठेंगी तो बोलेगी ना, पीछे वालों को पड़ा बोलेगी। तो हम 20-22 बहनें होती थी, दादी फटाफट उठाती थी। दादी के दिल तो दरिया जैसे था ना एकदम, दादी को संकल्प आया माना वो करेगी। कभी कभी दादी सिंधी कढ़ियाँ भी बनाती थी। सवेरे रात को जब हम सब बैठते थे क्लास के बाद, कहती थी सब सामान रात को तैयार रखो और मैं आऊंगी, फटाफट सिंधी कढ़ियाँ बनेगी। और 20 लीटर 25 लीटर की कुकर भर के बनाती थी। सवेरे जब क्लास पूरा होती थी, दादी कहती थी मेरी बालिकी ने आज सिंधी कढ़ी बनाई, आप सब खा के जाना, एक एक कटोरी। पूरी क्लास वालों को खिलाते थे, उनको था बहुत खिलाने का। तो इस प्रकार दादी जैसे मधुबन जाते थे, हमें तो इसका याद भी नहीं था, तो सब वहाँ फल बट, सभी दादियों के लिए फल बांटते थे। हम भी दादी के लिए फल लेने चली गई, पर हमें ये नहीं पता कि वो फल लिखत भी होती है, कौन कितना फल अपनी दादियों के लिए लेके जाते हैं। तो वो बातें हमें नहीं पता, दादी को बताया कि आपकी ब्राह्मणी ने ये फल लेके गई।
दादी ने बोला तुम फल बाहर से ले आना, मेरे लिए एक जगह फल मत लेना। हमें नहीं, मतलब दादी ने जैसे कहा संकल्प नहीं चली। दादी रहते थे ट्रेनिंग सेक्शन में और मैं रहती थी विशाल भवन में, मधुबन पांडव भवन में। और इतने उस समय ऐसा नहीं था कि इतने दूर से और सारा बंद है, और मधुबन वाले तो 2 बजे से योग करना शुरू कर देते थे। वो दिन भी अलग था, लेकिन अभी वर्तमान समय हम नहीं कह सकते हैं। और वही नियम दादी ने जो डाली है ना, अभी तक वही नियम पड़ा हुआ। हम तो कहते अच्छा हुआ हमारे जीवन बनाने के लिए दादी निमित्त बनी, जो नियम की मजबूत बना के गई है। अभी हम चाहे कितने 12 बजे भी सोए, लेकिन उठना उस 3 पौने 3 बजे उठना ही उठना है, चाहे भोग बनाए चाहे योग करने नीचे जाए, लेकिन वो आदत पड़े। कभी कभी बहुत थकावट हो जाती है तो 4 बजे पौने 4 बजे नींद खुलता, लेकिन वही ये तो किसका है, जैसे आप मिट्टी को कुम्हार बनाता है, जैसा सेब देना चाहता है वो कच्ची मिट्टी को दे सकता है। उसी प्रकार दादियों के साथ रहने का जो पालना मिली है वो अभी हम नहीं कर सकते, ना हमने उम्मीद भी रखना उनसे। वो समय बदल चुका है, तो अभी हम कह नहीं सकते। अब तो उनका प्यार से उनकी गुण ना भी हो बता बता के उनको आप आगे बढ़ा सकते। आप उनको अभी कमियां देख के आगे बढ़ाना मुश्किल है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे हम रहने वाले हो, कोई भी हो। तो बाबा ने कहा जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए बाप को याद करने की। भले आगे भी याद करते थे, परंतु वह भी अब व्यभिचारी याद। तो बाबा ने के बेहद के बाप है, इनसे वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो जरूर यही तो होगी ना। तो शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती, देवताएं कैसे बने इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, इस पढ़ाई से बने। सारा मदार याद और पढ़ाई पर। याद की यात्रा में रहने से बातें भूल जाती है। बाप समझाते रहते बच्चे दे अभिमान को छोड़ो, कोई की खामियों को नहीं देखना है, फलाना ऐसा है यह करता है, इन बातों से कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है, विघ्न भी पड़ते हैं, पढ़ाई में तूफान नहीं आते जितना याद में आते। पढ़ाई के समय तूफान नहीं है, याद में बैठेंगे तो अपने को देखना है हम कहाँ तक बाबा की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है। लव ऐसा होना चाहिए बस बाबा से ही चिपकी रहे। वाह 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 वाह, आप हमको कितना समझदार बनाते। ऊंच से ऊंच बाप के मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे ऐसे अंदर में बाप की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप तो कमाल करते हो, खुशी में गद गद हो जाना चाहिए। अब तो सिर्फ बाबा की महिमा करना है। कहते हैं ना खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है। यह पढ़ाई से हम यह बनेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रही। बाबा कितना रहमदिल है। भले आगे भगवान सुभाष अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने के कारण दिल से लगता नहीं। भीतर भीतर में भगवान है, फिर बात कैसे करें। तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे चलकर तुम्हारा देवी झाड़ बढ़ता जाएगा। बाप कहते सबको पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम्हारा विक्रम का विनाश होंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे और कोई धर्म स्थापक ऐसा कह ही नहीं सकता। ताकत ही नहीं ना उनके पास, इसीलिए उनको पैगंबर मैसेंजर भी नहीं कह सकते। पैगाम तो एक बाप ही देते हैं। मामे कब याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, दुनिया में आ जाएंगे। यह है बाप का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो, सारा मदार इस पर। यूरोपियन
लोगों के लिए इस चक्कर और झाड़ में सारी नॉलेज है। उन्होंने ये बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, वो भी बंडल खाई। अमर कथा बाबा ये सच्ची, अमरनाथ बाबा ये सच्ची अमर कथा सुना रही है अमरपुरी में ले जाने के लिए। वो है अमर लोक और ये नीचे है मृत्यु लोक। सीढ़ी है ना, अभी हम ऊपर से जाते हैं कि नंबर 1 आएंगे। हमेशा समझो कि बाबा हमको सुनाते हैं, उनको याद करते रहो तो खुशी रहेगी। श्री बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते थे, ये वंडरफुल युगल है। बाबा इनको कहते यू आर माई वाइफ। श्री बाबा ब्रह्मा बाबा तुम्हारे द्वारा एडॉप्ट करता हूँ, फिर माताओं को संभालने के लिए एडॉप्ट किए हुए बच्चों से एक को मुकर्रर रखते। मम्मा को बाबा ने मुकर्रर किया ना। यह ब्रह्मपुत्रा नदी बड़े से बड़ी नदी है। समेत तो माता पिता इनको कहते हैं। बाबा खुद कहते हैं हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता है। याद में कितना भी पैदल करो कभी थकेंगे नहीं। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी। यहाँ को लिखा होते तो थोड़ी चमक आएगी, तो बाबा के याद से ही चमक आती जाएगी। खुशी में तीर्थ पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं, वह तो सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं। यह तो भक्ति है रात। अब तुम्हारे दिन होता है। अच्छा मीठे मीठे सीखे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है बाप से ऐसे लव रखना है जो एक बात से सदा चटके रहे। बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बात से ही सदा चटके रहे। दिन रात बाप की ही महिमा करनी। दिन रात बाप की ही महिमा करनी। खुशी में गद गद होना। खुशी में गद गद होना। दूसरा, एक बात की अभिविचारी याद में रहे सतो प्रधान बनना। एक बात की अभिविचारी याद में रहे सतो प्रधान बनना। कभी भी मियाँ मिठू नहीं बनना। बाप के समान मीठा बनना। कभी भी मियाँ मिठू नहीं बनना है, बाप के समान मीठा बनना। वरदान पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्र सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। इस मास में जितना भी वरदान है पवित्रता के, क्योंकि जो अव्यक्त इशारा है ये भी पूरा पवित्रता के। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्र सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्र सुख बाय स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है
नहीं लिख पाए। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। यह व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को क्या देगा? बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआ सहित मुबारक देते। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए, इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, व्यर्थ बोलने और करने में पुनस्टक लगाकर परिवर्तन करें। व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में पुनस्टक लगाकर परिवर्तन करें। स्लोगन: सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। आज 13 तारीख है। मर्यादा की लकीर तो ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जन्म से ही बाप दादा ने दे दी। मर्यादा की लकीर तो ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जन्म से ही बाप दादा ने दे दी। मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले बाप के आज्ञाकारी बच्चे माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। जब पहचानने में देरी करते हैं व गलती करते हैं तो माया से घबरा जाते हैं। जैसे यादगार में कहानी सुनी है ना, सीता ने धोखा क्यों खाया? क्योंकि पहचाना नहीं। माया के स्वरूप को न पहचानने के कारण धोखा खाया। अगर पहचान ले कि यह ब्राह्मण नहीं, भिखारी नहीं, ये रावण है, तो 100 वाटिका का इतना अनुभव नहीं करना पड़ता।